अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ पे बच्चों के जाने के बाद, स्कूल के जाने के बाद ना, मैंने उसके बाद ही दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं छोड़ती, मैं एक दो दिन बाद छोड़ती हूँ। तो उसी के बाद के ये जो वीडियोज़ हैं ना, ये उसी के बाद ये। तो बच्चों के जाने के बाद मैं थोड़ा सा घर के इधर उधर की सफाइयाँ मैंने की थी। उसके बाद ना आयत को जाग जाती है, तो आयत को सुलाने में मेरा सारा टाइम वक्त चला जाता है। उसके बाद जब बच्चे वापस आए तो दोपहर के वक्त तो करीबन 12 और 12:30 के करीब बच्चे वापस आते हैं। और मेरा एक बेटा, जो बड़ा बेटा है ना, वो 1 बजे के फ़िक्स 1 बजे के बाद आता है। तो उसके बाद ना मैं नाश्ता जो यहाँ पे ना मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे बच्चे ना ठंडे पराठे वगैरह नहीं खाते, तो उनको गरम गरम चाहिए होता है। तो मैं भी ऐसा करती हूँ उनको, क्योंकि मेरे 3 ही बेटे हैं तो माशाल्लाह से, तो बस उनका खाना ही क्या होता है, ये थोड़ा सा एक एक पराठा ही खा लेते हैं। तो इसलिए मैं उनको गरम गरम बना के दे देती हूँ जब वो आते हैं ना। तो मैं भी उसी वक्त कर लेती हूँ। हस्बैंड कभी करके जाते, कभी नहीं करके जाते। तो इस वक्त वो घर पर नहीं है और यहाँ पे मैं जो नाश्ता कर बनाने के लिए बैठी थी, तो आयत साथ में बैठी है। और आयत का मैंने यहाँ पे चौको का जो नया डब्बा है, मैं ये ओपन करने लगी थी। और आप देख सकते हैं आयत किस तरह माशाल्लाह से ज़िद कर रही है। आजकल ये ज़िद करती है चीज़ों को लेकर। ये जो चीज़ पकड़ती है ना, जो कोई इसको पकड़ने लगता है ना, उसके बाद उसके ये शोर करती है, उसका हाथ हटा देती है। तो बस इसी को छेड़ रहे थे भाई इसको। उसके बाद मैंने ओपन करके बच्चों को यहाँ पे पराठा बना के, उसके साथ मैंने चिकन स्प्रेड नहीं था ये, चोको स्प्रेड था, मैंने वो लगा दिया था। और जी मैं कल ही वापस आई थी घर से। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मैंने जो कपड़े जो सारे वॉश किए थे, वो सारे यहाँ पे मैं जाते हुए रख कर गई थी। और जो कपड़े मैंने बैग में लेके गई थी, एक सूट लेके गई थी, ज़्यादा नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैं एक दिन के लिए रुकी थी। तो एक रात ही रुकी थी, सुबह अगले दिन मैं वापस आ गई थी। तो वो एक बैग में लेके गई थी, तो मैंने उन सबको जो अनपैक किया था। और ये दरअसल ये बैग ना मेरे हस्बैंड अक्सर ले जाते हैं, बाहर अक्सर हो जाते हैं, तो ये ले जाते हैं काम के सिलसिले में। तो इसमें ये शैम्पू वगैरह, जो ये कॉम्ब है, हेयर ब्रश, बाकी टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। पहले से ही परफ्यूम भी रखा हुआ है। तो मैंने ये निकालती नहीं, क्योंकि वो कुछ दिन बाद उनका जाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें ना उनके साथ में ये रखे हुए कि वहाँ पे ये इनको यूज़ करने में काम आएगा। तो मैंने ये सब चीज़ें निकाली थी। कुछ चीज़ें मैं साथ में लेके गई थी, इसमें से मैंने भी नहीं निकाला था कि मुझे भी शायद ज़रूरत पड़ जाए। तो मुझे ज़रूरत तो पड़ी नहीं थी, तो मैं ये सब चीज़ें वापस वैसे के वैसे रख रही हूँ, बाकी सिर्फ कपड़ा निकाल दे रही हूँ। और जी यहाँ पे मैंने आने के साथ, बच्चों के जाने के साथ ना, मैं जो नाश्ता होता है उसके बाद ही मैं खाना भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो अभी आप देख सकते हैं गैस इस वक्त इतना हल्का है कि मेरा हाथ इसके ऊपर से जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल इतना आ गया है, वरना ना ये भी नहीं होता। तो ऊपर से गुजार रही हूँ, लेकिन ना ये फिर भी मुझे इसकी हीट नहीं महसूस हो रही है। तो बच्चे घर नानी की तरफ गए थे, तो वहाँ से उन्होंने बैट ले लिए। तो बच्चे जब जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे जो चीज़ देखते हैं उसी की ज़िद पकड़ लेते हैं। मैं ये बैट वगैरह इनको नहीं दिलाती, लेकिन ना वहाँ पे गए थे तो उनके कज़न्स, जो मेरा भतीजा है वो बाहर खेलता है, तो वहाँ के बच्चे सारे ना, ये क्या कहते हैं इसको, बैट जो होता है ना, वो इनसे खेल रहे थे। तो इन्होंने भी ज़िद पकड़ ली थी, मेरे भतीजे ने भी ली थी। तो फिर मैंने नहीं दिलानी थी इनको, लेकिन मेरे भतीजे ने भी ली थी और अम्मा ने ज़िद पकड़ ली थी। मैंने कहा एक ही ले लेती हूँ, तो तीनों मिलके खेल लेंगे। तो बच्चों का ऐसा है ना कि नहीं देंगे। तो आहत ज़िद कर रहा था मुझे भी अलग सा दे दे। तो फिर मेरे ख्याल से भाभी को, अमान को दिला दिया था भाभी ने, उन्होंने पैसे दे दिए थे, बाकी आहत वाला जो मैंने दिलवा दिया था। तो वहाँ से आने के साथ ही ना बच्चों ने इसमें जो शीट वगैरह उसके ऊपर चढ़ी थी, वो सब कुछ उतार दी थी। और जो बैट का हैंडल है ना, जो लकड़ी ऊपर से होता है, वो भी तोड़ दिया था। तो वहाँ से आते हुए भाई ने, मेरे जो भाई था ना, उसने क्या किया, इसको ग्लू लगा के दिया था। उसके बाद आते के साथ ही बच्चों ने इन पर ख़र्चा स्टार्ट कर दिया था। टेप ला के टेप चढ़ा दिया था। मुझसे पैसे ले जाके टेप, जो इनका दिन का जो पैसे मैं देती हूँ खर्च करने के लिए, वो उसने क्या किया, टेप ला के उस पर चढ़ा दिया था। बस उसको चढ़ा रहा था कि इससे सही नहीं लग रहा नहीं था, मैंने थोड़ा उसको हेल्प कर दिया। बाकी जो टेप है ना, इसने पूरी खुद से बिल्कुल अच्छे से चढ़ा दी थी। मैं देख के मैंने कहा चलो बहुत अच्छे से चढ़ा दिया। अभी जो ये वॉच जो मेरे हस्बैंड ने लाया था, तो ये डब्बा यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको खोला ना, तो ये इसमें से ये इस तरह की बुक बाहर निकली। मुझे लगा ये सिर्फ डिज़ाइन है, इसके अंदर इतनी मोटी इसकी बुक है, इतनी लग रहा नहीं था कि इसके अंदर इतना कुछ। और इसके अंदर जो जगह देखिए इतनी छोटी सी, इसका जो पैकिंग है, ये पैकिंग इतनी इसकी इतनी हाई फाई कर रखी है। तो सारे पैसे इसी के हैं। तो जो वॉच है वो उनकी पहनी हुई थी, मैं वॉच पे आपको दिखा देती हूँ। सिंपल सी वॉच है पर प्यारी है। तो वो वॉच उन्होंने यहाँ पे लाई थी। और बच्चों के लिए उन्होंने कुछ सामान वगैरह लाए थे, तो ये मायरो के साथ उनको मिली थी। तो ये गए थे किसी के साथ, कोई सुपरमार्केट था शायद, इम्तियाज़ में गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ इनको शॉप करना था, कुछ सामान वगैरह लाने थे।
तो माइलो के 4 पैकेट्स लिए थे, उनके साथ ये फ्री आया था। तो मैंने घर पे आके देखा तो बच्चों ने बहुत खुशी का इज़हार किया कि पापा ने हमारे लिए फ़ुटबॉल वगैरह लाया है। मैंने क्या किया, इनको फुला कर नहीं दिया। इनको फुलाने के लिए इसको बाहर लेके जाना था किसी पंप वाले से, इसको जो पंक्चर बनाते हैं उनसे इनको इसके फिल करवानी थी, इसके जो एयर है अंदर से। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, बच्चों के पास वैसे बहुत सारे, मैंने पहले भी 3 फुटबॉल वगैरह 3 क्या बल्कि 6 थे इनके पास, ये ख़राब कर देते बच्चे, बाहर ले जाए तो उसके बाद ख़राब कर दे। मेरे बच्चों को कदर नहीं है। असल में इन बच्चों के पास ना वक्त से पहले चीज़ें आ गई थी। इसके पापा पे बिल्कुल पागल है। मना करती हूँ कि इनके लिए इतनी सी चीज़ें नहीं लाया करो। ये लोग ना खेलते कम है, दूसरे बच्चे इनके साथ बाकी चीज़ें उड़ा देते, ये लोग नहीं खेल पाते, बाहर जाते इसको ख़राब करके ले आते। मैंने कहा नहीं, अभी इनको सही ऐसे ही रहने दो, जब ज़रूरत होगी तब कर लेंगे। अभी फ़िलहाल बैट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, पिछली बार लट्टू का एक दौर चला था, अब लट्टू तो इन्होंने वहाँ पे जाके बैट के पीछे चले गए। अभी उसके बाद जी यहाँ पे मैंने खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो मैंने आज खाने में सौंजना होता है, सौंजना शायद आपको पता होगा, उसको मेरे ख़्याल से क्या कहते हैं उसको, दूसरा कुछ लोग उसको मोरिंगा भी कहते हैं। तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मैंने बचपन में खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभी मैंने दोबारा, मेरे हस्बैंड ले आए थे तो मैंने कहा चलो उसको दाल से बना देती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें फ़ायदे होते हैं। तो हम उसको मैंने दाल से बना दिया था। साथ में मैंने यहाँ पे अचार गोश्त भी बनाया था, लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं था। उसके बाद जी यहाँ पे बच्चे, ये शाम का क्लिप है, बच्चे बाल कटवा के इसके पापा के साथ आए थे, बाल कटवा के लाए थे। और बच्चे बाहर से पापा के साथ ना सैंडविचेज़ क्लब सैंडविचेज़ वगैरह ले आए थे। तो शाम का खाना यहाँ पे मेरे बच्चे थे। मेरे बच्चे थोड़ा से इस तरह के ये कि इसके पापा भी ना खाने के थोड़ा शौकीन है। ये बाहर जाते हैं तो इस तरह के क्लब सैंडविचेज़ वगैरह ना ये खा लेते, क्योंकि इसमें स्पाइसेस कम होते हैं। और यहाँ पे आयत के लिए कुछ पापड़ वगैरह लेके आए थे और कुछ नट्स लेकर आए थे। आयत भी यहाँ पे इनके शोर से जाग गई थी, देख रही थी भाई क्या कर रहे हैं। और भाई बच्चों का आपस में रोना धोना यहाँ पे शुरू हो गया कि ये मेरा है वो मेरा है। बस यहीं पे बच्चे स्टार्ट कर दिया उनका रोना धोना। और मेरे लिए यहाँ पे चिकन पराठा रोल लेके आए थे। मुझे नहीं इतना दिलचस्पी, उनको पता है मैं नहीं खाती, लेकिन एक फ़र्ज़ी ले आए थे तो मैंने कहा वो खा लिया था। उसके बाद जी हमारा रात का डिनर इसी से हो गया, क्योंकि आज खाना थोड़ा जल्दी आ गया था। और यहाँ पे जो चने वगैरह है बच्चे देख रहे थे, यहाँ पे उनको इसमें से खाने लायक बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ नट्स थे। क्योंकि कारी साहब ने अमान को कहा था कि इसको नट्स वगैरह खिलाओ, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे का अमान को ना, उसको कारी साहब हिप्स स्टार्ट करवाने वाला है। तो वैसे तो अमान बिल्कुल नट्स नहीं पकड़ता, बिल्कुल नहीं। फिर भी अहद और राहिल थोड़ा बहुत काजू पिस्ता वगैरह खा लेते हैं, बादाम नहीं खाते। बाकी ये तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ता कोई चीज़। तो बच्चों के लिए यहाँ पे अभी मिल्क मैंने बॉईल कर चुकी थी। तो फिर रात का वक्त था तो मैंने कहा चलो इनको माइलो बना के दे देती हूँ। चाय मैंने आज उनको चाय नहीं मिली थी, तो मैंने कहा चलो माइलो बना देती हूँ। और माइलो बच्चों को खानी होती है, वैसे बोलते हैं वैसे दे दो, मैंने कहा नहीं मैं वैसे नहीं देती, दूध के साथ बना के देती हूँ। तो दूध यहाँ पे मैं बच्चों के लिए, दोनों बेटों के लिए पहले उसको छान के दूँगी। इनको मलाई नहीं पसंद है, और अमान को मैं ऐसे ही दे दूँगी, उसको मलाई, वो मलाई के साथ पी लेता है। और बस यहाँ पे दूध थोड़ा गर्म है, मैं कुछ देर के लिए ठंडा करके उसके बाद बच्चों के हाथ में दूँगी। और ये जो गिलास आप देख रहे हैं तो ये स्ट्रॉ वाली गिलास है, मैंने बच्चों के लिए नहीं मंगवाई है। असल में मैं गई थी बाज़ार की तरफ भी गई थी, मैंने काफ़ी टाइम से इसको मैं सर्च में मैं देख रही थी कि स्ट्रॉ वाली गिलास ना, अहद जो है ना मेरा बेटा दूसरा नंबर वाला, उसको ना वो हर चीज़ के साथ, चाय भी ना वो क्या करता है, स्ट्रॉ होती है स्ट्रॉ के साथ पीता है। और इसी तरह करता रहता है। मैंने कहा रोज़ तमाशे करता रहता है कि स्ट्रॉ ढूंढता है आज है कि नहीं है, इस तरह से ना ढूंढ ढूंढ के वो स्ट्रॉ से पीता रहता है। तो मैंने कहा चलो इनके लिए स्ट्रॉ वाली गिलास ले आऊँगी। और आपने देखी होगी जो 2 बेंटन वाली गिलास है, और अभी माशाल्लाह से राहिल भी है, राहिल उसके साथ लड़ता रहता है कि ये 2 है ना, 2 भाइयों की है तो इसकी नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं गिलास ले आऊँगी। तो फिर आजकल ये न्यू आया है स्ट्रॉ वाली गिलास, इसके साथ फिक्स होता है। तो मुझे मार्केट में ये मिली नहीं थी, मैंने काफ़ी ढूंढी थी। मैं जो गई थी लास्ट टाइम बाज़ार गई थी तो मुझे नहीं मिली थी। उसके बाद ना मैंने क्या किया, इसको ऑनलाइन ही इसको ऑर्डर कर दिया था। बच्चों के लिए ईज़ी हो जाता है, बच्चे बहुत ही आसानी से पी लेते हैं, बिल्कुल ईज़िली से पानी बाहर आ जाता है। बहुत खुश हो गए थे, मैंने कहा चलो सही है, जान छूट गया। तो मैंने 8 का पैक मंगवाया था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैं इसमें आपको जो इसका लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, किसी को अगर मंगवाना हो या कुछ करना है तो प्लीज़ आप उसमें से देख सकते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि मेरा जान छूट गया। वरना ना पाइप, ये देख सकते हैं, ये यही वाला मेरा बेटा है जो इसको हर चीज़ में स्ट्रॉ चाहिए होता है। तो अभी ये बस इसके लिए बस खुश है, बस बना के दे दी तो ये लोग स्ट्रॉ इसमें पानी पी लेते हैं या कुछ भी इसमें डाल के पी लेते हैं। तो मैंने एक रखा हुआ था 2-2। और आप ये देख सकते हैं जो ये दूसरे दिन की क्लिप है, मैंने आयत को यहाँ पे मैंने बिठाया था कि ये खेल ले, राहिल भी साथ में है। और यहाँ पे राहिल ने ना थोड़ा सा चना खा के एक पैकेट इसके सामने रख दिया था, और इसने क्या किया, सारे जो
तो वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह तय करने के बाद ना मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, और बेडशीट चेंज करने के बाद ये हाल है। और ये देखिए अभी क्या सारा इसने काम मेरा फैलाया हुआ है, और यहाँ से उठा उठा के मुंह में डाल भी रही है। मैं इसको डांट रही हूँ क्या कर रही है, ये उठा उठा के मुंह में डाल रही है। बस इसके बाद ना मैं ये सब चने उठा के डालूँगी, थैली में रख लूँगी, जो कचरे होंगे वो फेंक दूँगी। और ये आप देख सकते हैं मेरे बेटे को, ये हाल है मेरे बेटे का। ये क्या करते हैं, इनको कोई चीज़ घर पे दिखाई देते हैं ना, तो ये खासकर ये ऐसा करता है। ये क्या करता है, क्रीम भी इतना ज़्यादा लेकर सारा ख़त्म कर रहा होता है। और ये इसने हेयर क्रीम जो होती है बालों का, वाटिका वाला, इसके पापा ने लाया था। ये देखिए कितना ज़्यादा इसने अपने सर पे लगाया, अभी तक वाइट दिख रहा है। और आज दूसरे कमरे में सोया हुआ था, फिर वहाँ पर उसने कोई किसी को देखा नहीं, तो वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, आके लेट गया। कभी कभार ही दिन में सोता है, वरना बिल्कुल इनकी नींद आती भी ना तो ये सोता ही नहीं है। बाहर क्या करता है, बाहर जाता है या इधर उधर के शोर शराबे कर रहा होता है, लेकिन सोने इसको होता ही नहीं है। तो अभी आज ये जल्दी सो गया, शायद बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ये जल्दी से सो गया। तो मैं इसके लिए ना कपड़े लेने गई थी दूसरे कमरे में। तो मैंने कहा मैंने कपड़े लेकर आती हूँ, और राहिल को कहा कि इसको देखो, और इसने चना जो ये है सारा फैला दिया था। अब मैंने पैकेट में वापस डाल दिया था, मुझसे ये खींच रही है कि मुझे दो, दोबारा से मैं डाल दूँगी। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही।